मेरा कुछ नहीं पता वहाँ नहीं बोल रहे मैं थोड़ा बहुत तो कमी तो रही जाती है। नमस्कार। हाल सदर बाजार के इस सिलसिले में आज हम फिर सदर बाजार के एक और अहम हिस्सा सब्जी मंडी में आए हैं। पिछले कुछ दिनों से हम इस बाजार की समस्याओं को उजागर करते आ रहे हैं, लेकिन सवाल वही है, आखिर कब सुधरेंगी व्यवस्था। गुरुग्राम के प्रवर्तन योजनाकार आर.एस. भाट कुछ दिन पहले यहाँ चेतावनी देकर गए हैं। क्या आर.एस. भाट की चेतावनियों का असर हो रहा है और इन समस्याओं का हल निकालने के लिए जिम्मेदार कौन है, प्रशासन या दुकानदार? नगर निगम एक्शन के नाम पर सिर्फ लीपापोती कर रहा है या सच में बदलाव दिख रहा है? अभी होने लगी महीना डेढ़ महीना से, अब ठीक हो रही सफाई, पहले नहीं होती थी। ट्रैफिक और अतिक्रमण नहीं, अतिक्रमण भी साफ करवाए हैं उन्होंने, अतिक्रमण में ठीक है, साफ सफाई करवाए हैं अच्छी तरह। आपको यहाँ कोई समस्या नहीं लग रही? जैसे आर.एस. भाट चेतावनी देकर गए थे कुछ दिन पहले, उसके बाद से आपको? नहीं, हम सही जगह बैठ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सर, आपको लगता है कि इसमें प्रशासन का आपका क्या रोल होना चाहिए? नहीं, जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, वो साफ सफाई भी जरूरी है। अतिक्रमण भी थी तो बहुत ज्यादा, वो भी हटवाए उन्होंने, सही करा। कहने हाँ, से बदलाव तो है, उनको कहने से बहुत बदलाव है, ऐसी कोई बात नहीं। सब्जी मंडी में सफाई ठीक टाइम पे हो रही है और लोग जो है दुकानों के अंदर ही बैठे हुए हैं। सुधर गए जी, पहले से काफ़ी % सुधरे हुए लोग हैं। वो 2-4 आगे बैठे हैं, जो थोड़े से आगे बैठे हैं, नहीं तो तकरीबन ठीक बैठे हैं इस टाइम। बल्कि बहुत अच्छी बात है, अपने लोग जो है अपने हिसाब से बैठे हैं, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है, ट्रक भी, गाड़ियाँ भी, सब कुछ निकल सकती है। आपका नाम? पारस? नहीं, वो तो अपना काम कर रहे हैं, बट पूरी तरीके से ग्राउंड पे नहीं हो रहा। साफ सफाई हो बिल्कुल। जब सफाई नहीं होती है तो बदबू आती है, गंद फैलती है, तो उससे बीमारियां होंगी, कस्टमर से फर्क पड़ता है। पहले से कुछ थोड़ा भीड़ भड़ा का कम हो गया है। पहले से जितना भीड़ भड़ा का होता था, लोग बाग एक में एक करके रोड पर लगा लेते थे, उससे बहुत फर्क पड़ा है। गाँव की इस वजह से नहीं आ रहे हैं कि पहले तो यहाँ पार्किंग नहीं है, अब पार्किंग गाड़ी लगाते हैं, गाड़ी उठा करके क्रेन वाले लेके चले जाते हैं, उनके 1500 रुपये, तो उनको तो पहले वो चालान का भरना पड़ता है। इसकी वजह से कस्टमर तो बहुत कम हो चुके हैं। और जब बारिश होती है तो कैसा? बारिश होती है तो पूरे समझ लो कि पानी है, पानी है। अभी तक तो कीचड़ सूखा नहीं, कर्मचारी जो नगर निगम वाले हैं वो काम करके राजी नहीं है। नगर निगम वाले हैं वो बारिश में सर सफाई तो थोड़ा कमी है, कोई उतनी खास करके तो है नहीं। हफ्ते में 2 दिन में 4 दिन में एक बार आ ही जाते हैं। अभी हम कैसे कह सके कि ना आते हैं, बाकी आते हैं, जब उनका दिल करता है वो आते हैं, नहीं दिल करता नहीं आते हैं। कहेंगे तो हमारी कौन सुनेगा, किसको बोलने जाएंगे, कोई नहीं सुनता है। वो समय नहीं रह गया है कि हम कुछ कहें तो वो सुनेंगे। वो कहते हैं जाओ उनके पास चले जाओ, वो पहले उनके पास जाए तो वो आगे भेज देते हैं कि अगले के पास जाओ। तो हमें क्या पता है कौन अफसर कैसा है, कौन कैसा है। ये चीज़ें तो है ही है, लगा चल ही रहा है, गाड़ी जैसी चल रही है, परेशानी में झेलना पड़ता है, जो है परेशानी तो झेल ही रहे हैं, हम लोग बैठे हुए हैं। आपका नाम? ऋतुराज। ओके, तो आपको क्या दिक्कत लगती है यहाँ पर? सफाई, अतिक्रमण ही है मेन तो यहाँ पे। जैसे सब्जी वाले देख सकते हैं आप, लगा के रखे रहते हैं, और थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है तो ये लड़ाई करने पे आ जाते हैं सब्जी वाले। तो फिर इनका ये है कि एक सेपरेट ट्रैफिक बनाया जाए और इनको अपनी दुकानों में ही डाला जाए वापस से, ताकि पब्लिक को आने जाने में सुविधा हो। होली दिवाली में पब्लिक को बहुत दिक्कत होती है, उसी का निवारण होना चाहिए। और बारिश में? बारिश में तो जी यहाँ गटर भर जाते हैं, हमें ऐसे ही जाना पड़ता है, तो बहुत गंदगी है यहाँ पे। तो जैसे प्रशासन समर्थ तो है काम करने में, लेकिन आपको लगता है कि वो काम कर रहे हैं जिस नहीं, तरह काम नहीं होना कर रहे। चाहिए? आप देखिए वहाँ पे खुले में मवेशी गाय घूमते रहते हैं, वो खतरा भी हो सकते हैं, कभी उनको कोई गलत बोल दिया, कुछ गलत कर दिया किसी ने, वो एक चढ़ भी सकते हैं आदमियों के ऊपर। तो ये चीज़ें कंट्रोल होनी चाहिए। और सफाई के लिए डेली बेसिस पे सफाई होनी चाहिए। अगर हम अपने बच्चों को सिखाने के लिए लेके आना भी चाहें ना, तो गंदगी देख के बच्चे नहीं आने चाहते, क्योंकि आजकल उनको ऐसी हैबिट रह नहीं गई है। तो वो ये सारी चीज़ें सीखने से भी रह जाते हैं। और बारिश, अभी 2 दिन पहले बारिश हुई तो हम भी आने के लिए कैंसिल कर देते कि इतना गंदा हो गया होगा कि हम जाके सब्जी नहीं ला सकते।
तो सफाई और उनके लिए भी स्पेस देना ज़रूरी है, वो भी डिज़र्व करते हैं प्रॉपर जगह की, उनको मिलना चाहिए बेचने के। तो नहीं करते हैं कुछ यहाँ वाले लोगों भी, कोई भी मैनेजमेंट थोड़ा सा इनको भी रहता है ना कि अगर वो आते हैं उन्होंने प्रॉपर जगह दे भी देते हैं, पर ये लोग भी थोड़ा अतिक्रमण करते ही हैं, थोड़ा सा ज़्यादा जगह घेरने की कोशिश करते हैं। तो अगर ये भी सरकार को सपोर्ट करे, सरकार इन्हें भी सपोर्ट करे, दोनों के बैलेंस से ही काम होता है। अदरवाइज़ तो हम उनकी बुराई करें, ये उनकी बुराई करें तो फ़ायदा नहीं है। काम चाहिए तो हमें उनको सपोर्ट करना पड़ेगा और वो हमें भी सपोर्ट करेंगे। गंदगी से बीमारी इन्हीं लोगों को होती है, तो अगर रेगुलर अपनी जो सब्जी का कचरा निकलता है तो वो आप ई वेस्ट वालों को कांटेक्ट करके रखो, वो लेके जाएं। बहुत सारे तरीके हैं, करना चाहें तो बहुत कुछ किया जा सकता है। और सरकार को अकेले छोड़ दिया जाए तो सरकार अकेले नहीं कर सकती, इतना सब कुछ सपोर्ट हमें करना ही होगा अपने एंड पे। अगर 2 सब्जी वाले भी अपना कचरा उठा के एक जगह डंप करेंगे तो ये चीज़ें धीरे धीरे सुधरती हुई बहुत कुछ चेंज हो सकता है। सफाई तो ठीक है, अभी हफ्ता 10 दिन से एक अफसर आए थे, एक हफ्ता पहले तो काफ़ी सारे वर्कर भी आए थे, तो बोल गए तो सफाई सारा ठीक चल रहा। आज संडे, आज के दिन नहीं आते, छुट्टी रहता है, तो कल आएंगे, कल होगी सफाई। तो आपको लगता है कि जिस तरह से काम होना चाहिए प्रशासन की तरफ से हो रहा है? हाँ, हो रहा है। नहीं तो सुबह सफाई हो जाती है 8-9 बजे। अब तो बहुत सुधार हो गया है मार्केट में, बहुत सुधार है। जब से ये क्या नाम है इनका जो आए हैं, क्या नाम था भाट, वो आए हैं, जब से सुधार हो गया है। और वो नहीं आ रहे तब भी सुधार है मंडी में। देखो ना, पूरा मार्केट खाली पड़ा है, आप गाड़ी निकाल सकते हो यहाँ पर। बहुत सुधार है मंडी में, तो सफाई में भी सुधार है, ऐसी बात नहीं है। आपको लगता है प्रशासन पूरी तरह काम कर रहे हैं? हाँ, ये 2 महीने से तो लगभग बहुत सफाई और बाकायदा सारे दुकानदार अपनी लिमिट में ही बैठे हैं। 2 महीने से तो काफ़ी हो रहा है, ये बहुत सुधार है मार्केट में भी और यहाँ भी, और सफाई में भी अच्छा सुधार है। नहीं, सफाई तो नहीं है, और अतिक्रमण शायद अभी इन्होंने कुछ समय पहले हटाया, 1-2 महीने पहले, तो अतिक्रमण तो नहीं है, वो तो काफ़ी अच्छा हो गया अब यहाँ पे। बट हाँ, सफाई की तो प्रॉब्लम है ही है, ट्रैफिक की जगह की कमी है, तो ट्रैफिक तो फिर बच के चलना पड़ता है। हाँ, प्रशासन काम अच्छा कर रहा है, तभी अतिक्रमण हटा है यहाँ पे। पहले तो बहुत बुरा हाल था, अभी जो सफाई एटलीस्ट बाहर की और सफाई भी है थोड़ा। नहीं, एक बार सफाई वाला आता है मार्केट में, कम से कम 5-6 बार सफाई वाला चाहिए, क्यों जो बंदा आता है चलो हम अपना समेट के रखेंगे, आने जाने वाले बच्चे खा के फेंक देते हैं, क्रक्स वगैरह सब फेंक देते हैं, तो उनका कूड़ा तो हम नहीं उठाएंगे ना, वो तो फिर सरकार ही भेजेगी सफाई वाला। प्रशासन तो नहीं कर रहा, वो प्रशासन तो पब्लिक को परेशान करता है बस। वो तो एक बार आता है, राउंड मार के चला जाता है, तुमने ये करा, बस रेडी वालों पर जोर चलता है प्रशासन का, और किसी पर नहीं चलता। हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बस सरकार हमें तंग करती है, कमेटी बिना बातें भेज देती है, जबकि हमारे कागज भी बने हुए हैं सारे, हम कमेटी से जुड़े हुए हैं, फिर भी कमेटी हमें तंग करती है। कोई बीच में नहीं आते, हमारे यहाँ से 2 ट्रक सुबह आराम से निकलते हैं, और बाजार में भीड़ नहीं होगी तो फिर कहाँ भीड़ होगी? आप मॉल में जाओगे भीड़ तो वहाँ भी मिलेगी, बस स्टैंड पे जाओगे वहाँ भीड़ मिलेगी, तो हमारी तरफ से तो कोई दिक्कत है नहीं। बाकी सरकार की अपनी सोच है, काम अपना अच्छा से करें। अगर मान लो हम रेडी वाले गलत है तो हम सही करके लगाएं, हम उनके साथ हैं। अगर वो कहते हैं आप सीधे हो जाओ तो हम सीधे हो जाते हैं, अगर वो कहें बिल्कुल हट जाओ तो हम भटके, बताओ कहाँ जाए? आप खुद बताओ, रेडी वाला कमा के नहीं खाएंगे तो फिर चोरी करेगा, भीख मांगेगा, क्राइम बढ़ेगा, घटेगा नहीं, क्राइम बढ़ेगा। अब एक गरीब आदमी तो रेडी लगा के कमा के खा सकता है ना, जो अनपढ़ होगा वो भी रेडी लगाएगा, जो गरीब होगा वो बिजनेस नहीं करेगा। तो सरकार को तो रेडी वाला के साथ देना चाहिए। चलो भाई हम गलत है, हमने बढ़ा रखी है या टेढ़ी लगा रखी है, तो हमें सीधी करवा दें। तो आपको चाहिए कि इसका भी कुछ हल होना चाहिए? हाँ, इसका यही हल होना चाहिए भाई। देखो, सरकार रेडी पटेड़ी वालों का भी साथ दे, ठीक है? रेडी वाले गलत होते हैं तो उनको सही कराए, उनको समझाए, सीधा कराए, ये नहीं कि उनको उजाड़ दे। मेरा नाम चीनू है और सुबह इस मार्केट में मैं किसी पूजा के काम के सामान लेने आई थी। जितनी सरकार सफाई कर ले लेकिन पब्लिक नहीं मानती। इतनी गंदी मतलब रोड कर रखी है, कहीं पीक कर रखी है, कुछ कर रखा है, घिन आती है। सरकार भी क्या करे? हमारे हाथ में ना सफाई करना, तो फिर सरकार क्या करेगी? इतनी गंदगी हम खुद करेंगे? अपना घर भी तो साफ करते हैं, घर साफ करते हैं, लोग पानी बाहर डाल देते हैं, तो गंदगी तो घर में आती है। तो हमें सबको मिलकर करना चाहिए। मेरा कहना तो बिल्कुल तालमेल मिलकर चाहिए, अकेले सरकार कुछ नहीं करेगी। अब ये है कि इतनी गंदगी होती है, सुबह बेटा मैं परेशान हो गई। आपको लगता है कि प्रशासन उस तरीके से काम कर रही है जिस तरह होना चाहिए? ताकि वो तो कर रही है, लेकिन मैं 10 बार गुटखा खा रही हूँ, 10 बार वो कर रही हूँ, तो वो भी कहाँ तक करेंगे?
10 बार भी वो कर रही हूँ, वो तो नहीं हो सकता ना बेटा। बहुत ही गंदगी, सुबह मैं कह रही मेरा मन खराब हो गया, अभी तक खाना नहीं खाया मैंने। तो वो यहाँ सफाई होती है? यहाँ सफाई तो होती है, सफाई तो होती है, लेकिन सुबह तुम आओगे ना 8 बजे तुम आके देखो, इतना गंदा रोड मिलेगा आपको, बहुत ज़्यादा। 8 बजे बहुत गंदा रोड मिलेगा आपको, मतलब कहीं अखड़ा उधर तो थूक रहा है, इधर से कर रहा है, उधर थूक रहा है। मतलब हमारे अंदर भी मैनेज होना चाहिए, मेरा मानना तो ये है। क्या हम लोग सारे मिलकर करेंगे तभी होगा। देखो पहले तो गुटके छुड़ाए जाए इनके खाने, सफाई फिर भी हो जाती है, पहले से बहुत ज़्यादा सफाई रहती है। मार्केट में ऐसा नहीं है, लेकिन आज जब रात को जाते हैं तो कूड़ा खिला देते हैं, वो हो जाता है, तो सुबह सफाई वाले कर जाते हैं। लेकिन वो गंदगी वाली बात है ना कि वो किच किच बहुत ज़्यादा करता है। थैंक यू बेटा। सफाई, ट्रैफिक और अतिक्रमण यहाँ के लोगों के लिए मुख्य समस्याएं हैं। नगर निगम एक्शन के नाम पर सिर्फ लीपापोती कर रहा है और आरएस बाट का असर फिलहाल अधूरा लगता है। तो कब तक चेतावनी देंगे आरएस बाट? आखिर कब सुधरेंगी व्यवस्था, ये देखना अभी बाकी है। कैमरामैन धर्मेंद्र रोहिल के साथ मैं परिधि धस्माना, बिल्कुल सटीक न्यूज़ से।